हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो मुझे ना हमेशा से ऐसा लगता है कि कई बार हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या जो हमारे घर वाले होते हैं वो अननोइंगली ऐसी कुछ बातें कह जाते हैं बच्चों से, जो कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बच्चे के भले के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन उन बातों का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो बच्चे के माइंड पे और उसकी लाइफ में हमेशा बना रहता है। जैसे कि बहुत फ्रीक्वेंटली पेरेंट्स ऐसे बोलेंगे कि उस बच्चे को देख, वो बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, या वो बच्चा ये चीज़ जो है वो कितने अच्छे से करता है, तुम क्यों नहीं करते इस तरह से। या फिर अगर घर में सिबलिंग्स होते हैं तो उन सिबलिंग्स के बीच में कांस्टेंट कंपैरिजन चलता रहता है। या कई बार फिजिकल अपीयरेंस को लेके भी ना ऐसे कमेंट कर दिए जाते हैं कि इसका ये वाला फीचर जो है ना वो अच्छा नहीं है क्योंकि वो उस इंसान के ऊपर गया है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स को ऐसा लगती है कि नॉर्मल सी बात है, आम सी बात है, लेकिन इन बातों का इम्पैक्ट जो होता है ना वो कई बार बच्चे को पूरे ज़िंदगी भर बहुत परेशान करके रखता है और पीछा भी नहीं छोड़ता। और यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ तो वो है स्टेज फ्राइट। स्टेज फ्राइट के साथ हम में से बहुत सारे लोगों ने डील किया होता है, और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत स्ट्रगल करते हैं उसको ओवरकम करने के लिए। और स्टेज फ्राइट का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो यही होता है कि कहीं ना कहीं हमारे घर के एनवायरनमेंट में हमारे अंदर ये बात डाल दी होती है कि वी आर नॉट गुड इनफ, हम में ये कमी है या वो कमी है, या फिर हमारे घर में ऐसा कुछ होता है जिससे कि हम अपने आप को कम समझते हैं। प्रॉब्लम जो यहाँ पे है ना वो ये है कि सारा का सारा फोकस जो है वो घर में इसी चीज़ पे बना होता है कि रेस में अपने आप को बना के रखना है, एक ऐसी जॉब को हासिल करना है जिसमें अच्छे खासे पैसे मिले, एक ऐसे डेजिग्नेशन को हासिल करना है जहाँ पे जिसको लेके हमारी जो इज्जत है ना वो सोसाइटी में बने। और इसके अलावा और किसी भी एस्पेक्ट पे फोकस नहीं किया जाता। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आज का जो टाइम है जिसमें इतना ज़्यादा ऑलरेडी सोशल मीडिया ने प्रेशर बना के रखा हुआ है, इतने ज़्यादा हाई बेंचमार्क सेट कर दिए हैं, जो कि आई शुड से कि बेंचमार्क ही नकली हैं, बट फिर भी जो सेट कर दिया है या फिर जो आंखों को दिखाई देता है सब लोग उसी से ही कंपेयर करते हैं कि हमें तो वहीं पे जाना है। और अगर कोई भी इंसान उस बेंचमार्क से कम है तो सस्टेन अगर कोई नहीं कर पा रहा तो इवेंचुअली मेंटल स्ट्रगल वो करता है, फिर चाहे वो डिप्रेशन हो, फिर चाहे वो एंजाइटी हो, या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ क्यों ना हो। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हर बच्चा आईआईटी में नहीं जा सकता, हर बच्चा आईआईएम में भी नहीं जा सकता, हर बच्चा डॉक्टर भी नहीं बन सकता, और हर बच्चा एक बहुत हाई पेइंग एमएनसी की जॉब भी नहीं ले सकता। कहने का मतलब है कि अगर ये सारी जॉब हमें हासिल हो भी जाती हैं तो उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए हमारे लिए फूलों की सेज सज जाएगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ पे कि बहुत सारे लोग अपनी वेल पेइंग जॉब्स को छोड़ रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि उस स्ट्रेस से डील ही नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक दो पैरामीटर सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, इन पैरामीटर्स के पीछे भाग भाग के अंदर से हम जो है ना वो खोखले हुए जा रहे हैं, खाली हुए जा रहे हैं। एंड असली इंटरनल स्ट्रेंथ जो है ना वो तब आती है हमारे अंदर जब हमारे घर में भी एक ऐसा माहौल हो बचपन में कि वट एवर यू आर डूइंग यू आर गुड इनफ, यू आर द बेस्ट। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे या हम उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, नहीं, हम वो सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन हर बच्चे की लिमिटेशंस होती हैं। उन लिमिटेशंस के अंदर रहते रहते वो जो भी कुछ कर रहा है उसको हमें ये एहसास दिलाना चाहिए कि यू आर गुड इनफ। तब जाके उसको एक ऐसा कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा जो कॉन्फिडेंस उसको हमेशा एक लोगों को फेस करने में या इस लाइफ को फेस करने में हेल्प करता रहेगा। कहने का सीधा साधा मतलब ये है कि आजकल के टाइम में जहाँ पे दिखावा और स्ट्रेस इतना ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें बचपन से ही घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना चाहिए जहाँ पे कि हमें कभी भी खुशियों को या फिर ज़िंदगी के जो मायने होते हैं उनको इन सारी चीज़ों से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि आप एकेडमिक्स में कैसे हो या कैसे नहीं हो, उसके हिसाब से ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी या नहीं होंगी। या फिर अगर आप एक एवरेज टाइप के बच्चे हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी लाइफ बेकार है या आप कुछ अच्छा लाइफ में नहीं कर सकते। क्योंकि आई फील दैट कि जितने आज हमें नॉर्मल फिजिशियन देखने को मिलते हैं, मतलब जितने डॉक्टर्स हमें अपने आसपास क्लिनिक उनके देखने को मिलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक देखने को मिलेंगे 5 इयर्स और 10 इयर्स डाउन द लाइन। क्योंकि आने वाले टाइम में मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से भी बड़ा कंसर्न बनने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इस दिखावे वाली ज़िंदगी की वजह से।
और जिस तरीके से भगवान ने हर बच्चे को अलग अलग तरह के फीचर दिए हैं, ट्रेट्स दिए हैं, हाइट, वेट, ये सब कुछ अलग अलग है, उसी तरीके से हमें भी अपने घर में जो बच्चे हैं उनको उसी नज़र से देखना चाहिए कि वो जो बच्चा है वो यूनिक है, और उस बच्चे को हमें किसी और बच्चे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको कभी भी ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि वो किसी भी बच्चे से कम है। क्योंकि अगर बच्चा मेंटली स्ट्रांग रहेगा, अपने आप से प्यार करना सीखेगा, तो ही वो ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आ पाएगा जहाँ पे वो आगे आने वाले टाइम के स्ट्रेस को ना सस्टेन कर पाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।